हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले इथेरियम की प्राइस के ऊपर और जो इथेरियम का जो मास इनटेक हो रहा है, मास टेकिंग हो रहा है, बहुत सारे लोग इसको स्टोर कर रहे हैं इथेरियम क्रिप्टो करेंसी को, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं और उसका क्या फ्यूचर में चेंज आ सकता है, इथेरियम माइनर्स के लिए क्या चेंज होगा और उसके बाइंग ऑप्शंस में क्या चेंज होगा, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। इथेरियम की प्राइस में पिछले कुछ दिनों में बहुत बढ़ोतरी हुई है। आज के दिन भी वो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ से $1751 से लेकर $2287 तक जंप किया है। और मैं हूँ आपका दोस्त क्रिप्टो स्वाइप और आप मुझे इस ट्विटर अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपके लिए हर रोज ऐसे न्यूज़ और वीडियोस लाता रहूँगा जिसके ऊपर से आप तय कर सकते हैं किस क्रिप्टो करेंसी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया है तो श्योरली आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके आप पैसे कमाना चाहते हैं और मैं आपके लिए हर रोज एक अलग अलग वीडियोस लाता रहूँगा। तो आप लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि वो किस तरह से काम करता है। और इथेरियम खास करके आज मेरा मेन टॉपिक यही है, इथेरियम में जो अपडेट्स आ रहे हैं उसके बारे में। तो इथेरियम की जो वैल्यूएशन है वो ऑलमोस्ट मई में बहुत अप गई थी, उसके बाद डाउन आई और फिर उससे वो अप जा रही है और बहुत मास एडॉप्शन हो रहा है। इसकी वजह से ये हो सकता है कि शायद इथेरियम के जो ब्लॉकचेन सिस्टम है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आए। लेट्स टॉक अबाउट के इथेरियम जो है उसमें ऐसा क्या हो रहा है। जैसे इथेरियम और बिटकॉइन दोनों की जो मास एडॉप्शन हो रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ में कि जो बिटकॉइन की जो प्राइस थी उसी तरह इथेरियम की प्राइस भी यहाँ तक आकर वापस जंप कर रही है। ये ब्रेकआउट पॉइंट है, आप ये देख सकते हैं, ये ब्रेकआउट पॉइंट है और यहाँ से क्रिप्टो करेंसी में बहुत बड़ा बुलिश जिसे कहते हैं हम, बहुत बड़ा प्राइस अप होने वाला है। और आप हर जगह देख सकते हैं बिटकॉइन प्राइस में जो रिवर्स बिटकॉइन ऑल एक्सचेंजेस होते हैं उसमें है वो कम हो रहा है, लेकिन उसका मतलब ये है कि एक्सचेंज कम हो रहे हैं, मतलब बिटकॉइन लोग स्टोर कर रहे हैं, लोग सेल नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब सेल करने वाले लोग कम है तो डिमांड ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली इसकी प्राइस बढ़ सकती है। इसके बाद एक और चीज़ है कि इथेरियम 2.0 जो आने वाला है इथेरियम माइनर्स के लिए, तो इथेरियम 2.0 लॉन्चेस विथ POS, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग। ASICs are very specialized machines. When a new generation is released, it's often a huge technology jump. So Ethereum 2.0 आने से एक टेक्नोलॉजी जो इथेरियम ब्लॉकचेन सिस्टम की जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत बड़ा जंप आ सकता है और उसकी वजह से उसकी जो इवोल्यूशन है, उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो यूज़ है, उसका एक्चुअल कंप्यूटेशन सिस्टम में जो यूज़ होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और इसी की वजह से वो ज़्यादा अफोर्डेबल भी हो सकता है। लेकिन इसका एक और एडवांटेज ये है कि इसकी प्राइस भी अब जाएगी। सो इथेरियम 2.0 में आप शुरुआत में जितना इन्वेस्ट करोगे वो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा ये है कि इसके जो GPU डिवाइसेस है वो मोर फ्लेक्सिबल है, यू कैन स्विच टू अदर कॉइन्स विद डिफरेंट एल्गोरिथम्स। सो ये और एडवांस हो जाएगा। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि एक क्रिप्टो करेंसी से दूसरे क्रिप्टो करेंसी में एक्सचेंज करते हैं, लेकिन हम एक कॉइन को दूसरे कॉइन में स्विच नहीं कर सकते, हमें एक्सचेंज करना पड़ता है, स्वैप करना पड़ता है। लेकिन एल्गोरिथम ऐसा हो सकता है इथेरियम 2.0 का कि हम इथेरियम ब्लॉकचेन सिस्टम पे काम करने वाले जितने भी क्रिप्टो करेंसीज है डिफरेंट वो सारे टोकन्स या क्रिप्टो करेंसीज को हम स्विच कर पाएंगे। It will certainly take time for the majority of Ethereum 1 to transition into Ethereum 2। अभी जो Ethereum 1 है उसको Ethereum 2.0 के स्टेक में ले जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसका रोड मैप तैयार हो चुका है। उसकी जो डेप्स है, डेप्स मतलब जितनी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस है या डेफी है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्लेटफॉर्म्स है, वो भी इथेरियम अभी जो है उसमें से Ethereum 2.0 में चेंज हो जाएंगे। और उसमें ये भी होगा कि रियल वर्ल्ड एविडेंस ऑफ वायबिलिटी, सिक्योरिटी एंड एडॉप्शन, ये तीनों चीजों का वो लोग ध्यान रखेंगे। दिस इज अ नेट पॉजिटिव फॉर इथेरियम इकोसिस्टम और ये इथेरियम इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छी बात है। आई वुड से मोस्ट माइनर्स आर नॉट रियली इनटू माइनिंग टू गेट इथेरियम or a specific coin. Yes, a certain number of mine and hold, but I would argue against the notion that a large population of altcoin miners hold their coins for any amount of time. So mostly जो लोग हैं वो डेली एक्सचेंजेस नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्ट करके कुछ समय के लिए उसे खरीद कर पड़े रहने देते हैं ताकि जब प्राइस अप जाए या उसका यूज उनको करना हो किसी सॉफ्टवेयर में या किसी भी तरह तो वो निकाल पाए।
इसीलिए जो मोस्ट ऑफ लोग हैं वो हर रोज एक्सचेंज नहीं करते। और इसका फायदा ये होगा कि इथेरियम 2.0 है वो स्टेकिंग पे आपको इंटरेस्ट देने वाला है, उसकी वजह से उसकी वैल्यूएशन जो है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा बढ़ती जाए। आई कांट इमेजिन हाउ मच ऑफ अ डॉग आई वुड बी if I found a 5-year lease with $0.04 power and I was mining Ethereum and I decided to sell everything and just keep paying my lease so I could stake Ethereum as a replacement। इसका मतलब यह है कि हम जो प्रॉपर्टीज खरीदते हैं नॉर्मली, तो हम उसको स्टेक पे लाकर उससे पैसा निकालते हैं, वैसे ही सेम इथेरियम के साथ हो सकता है। ऑलरेडी शुरू हो चुका है, लेकिन इथेरियम 2.0 ये एडवांस ऑप्शन देगा आपको कि उसकी वजह से आप इथेरियम को, आपके पास जितने भी इथेरियम है वो स्टेक पे रखिए और उसका जो इंटरेस्ट आता है वो आपको मिलता है, उससे आप और इथेरियम खरीदिए। सो इससे बहुत आसानी हो सकती है। एक और चीज़ है कि इथेरियम मेननेट वी नो अबाउट node today is expected to be added as a shade on Ethereum 2 in phase 1.5. All that will change in consensus mechanism, so devs and users shouldn't notice any change. So Ethereum 1 से Ethereum 2 जो हो रहा है वो डायरेक्ट नहीं होगा, वो Ethereum 1.5 वाला एक प्रोसीजर होगा, उसके थ्रू होगा, जिससे जो उसके होल्डर्स है या उसके जो बायर्स हैं उनको पता नहीं चलेगा कि उसमें मैसिव चेंज आया है। मैसिव चेंज होगा लेकिन डायरेक्टली पता नहीं चलेगा। उनका जो यूज़ है, जो यूज़र इंटरफेस है, जो बहुत आसानी से आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं या स्टेक कर सकते हैं, वो बहुत आसानी से ही होगा जिस तरह से अभी होता है। द कनेक्शन इज दैट इट विल ऑल बी composable and compatible with Ethereum ecosystem, in that tokens from the first network can bond and replace with tokens from the second network. This means that dApps and users will not be directly impacted until they manually switch networks. इसका मतलब ये है कि जो Ethereum 2.0 आएगा उससे क्या होगा कि dApp और users को कोई असर नहीं होगी कि अगर वो नेटवर्क स्विच करते हैं, अगर वो मैन्युअली नेटवर्क स्विच करते हैं तो उनको असर होगा। लेकिन जो नेचुरली होने वाला है, जो कंपटीशन सिस्टम से होने वाला है, जो इथेरियम की टीम करने वाली है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाउ द सप्लाई एंड परसीव्ड वैल्यू इम्पैक्ट द प्राइस ऑफ टोकन्स ऑन बोथ नेटवर्क्स। हालांकि उनकी जो प्राइस है उनमें ऑब्वियसली चेंज आएगा और मुझे लगता है कि वो प्राइस बढ़ सकती है। बस आज के लिए कुछ इतना ही था, और आप अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं, ऐसे वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंडियन क्रिप्टो स्पाई पे। आप ये वीडियो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं हर रोज आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा जहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन हो और इथेरियम स्टेकिंग या बिटकॉइन स्टेकिंग या क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में जो हो रहा है उसकी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हो। आप ध्यान रखें कि आप किसी भी फेक आईडी या फेक क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट मत करिए, किसी पे भरोसा मत करिए। अगर कोई आपको कहता है कि आप में इन्वेस्ट करना है, इसमें इन्वेस्ट करना है, तो ये प्लीज मत करिए, क्योंकि ये जरूरी है कि आप समझे इस बात को। ओके, थैंक यू सो मच। आप मुझे लाइक, कमेंट या शेयर कर सकते हैं।